श्री सरस्वती शिशु मंदिर, श्रीमती गीताबेन राकेश कुमार शाह, पाटण। मैं अल्केश गुरुजी, कक्षा 8, विषय हिंदी में आज बच्चों को तेरी है ज़मीं काव्य के बारे में समझाना चाहूँगा। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। मतलब कि हमें इस काव्य में समझाया गया है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मनुष्य में अहंकार भाव आ गया है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब प्राकृतिक थापट यानी कि प्रकृति का कोप आता है तब इंसान उसके शरण में जाता है, जाना पड़ता ही है। ये काव्य हमें यही समझाना चाहता है कि ईश्वर सर्वोपरि है, हमें उनकी शरण में ही रहना चाहिए। तो काव्य की शुरुआत करते हैं अंतरे 1 से। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यहाँ पर बख्शिश शब्द इतनी अच्छी तरह से कवि ने रखा गया है कि बख्शिश का मतलब तो होता है भेंट, लेकिन यहाँ पर बख्शिश का मतलब हमें निकालना है क्षमा करना। बख्शिश आपकी तरफ से है, ईश्वर आपकी तरफ से हमें बख्शिश, तू बख्शिश कर, हमें क्षमा कर। कितना अच्छा शब्द रखा गया है कवि की तरफ से। तो समझाया है उसमें, हे ईश्वर, तू पूरी धरती पर, पूरी धरती तुम्हारी है, आकाश भी तुम्हारा है और आप बहुत दयालु हैं। हमें हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करना। आप सभी के हैं और सभी आपके हैं। हे ईश्वर, हमें क्षमा करना। देखो कितना भाव बताया गया है, क्षमा का भाव बताया गया है कि हमसे बहुत कुछ भूल हो गई है। मानव स्वीकार करता है कि हमसे भूल हुई है, तो उस भूल पर बख्शिश कर, क्षमा कर हमें। बाद में दूसरे अंतरे में क्या कहा गया है, देखो, तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस और जा पाए हैं। कितनी सरस अच्छी बात कही गई है कि ईश्वर, तेरी मर्जी थी तभी तो हम इस दुनिया में आए हैं। कितने जन्म हैं हमारे, उन जन्म से 84 लाख योनि में से हमारा जन्म हुआ है और उनमें से हमें मनुष्य अवतार मिला है। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से हमने ये शरीर और हमें प्राण मिले हैं। बाद में कहते हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। देखो इंसान कितना दयालु बनकर कृपा दृष्टि रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि तू अपनी नज़र हम पर रखना। हे प्रभु, अगर हम गलत मार्ग पर चले गए तो आपकी कृपा दृष्टि हम पर रखना, और हम किस हाल में हैं ये खबर भी रखना, हम गलत रास्तों पर चले न जाए, इसके लिए हम पर खबर रखना। तीसरे अंतरे में बताया गया है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हरा पट्टा ले। देखो तीसरे अंतरे में कितना बहुत बढ़िया बात कह दी है कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा से हम जीवित हैं। तुम चाहो तो हमें मार सकते हो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर, नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। हम आपकी शरण में आए हैं ईश्वर, तो
हे सर्वशक्तिमान, तुम इच्छो तो तुम्हारी इच्छा से ही हमारी हर आफत दूर होने वाली है। तो हम ईश्वर आपकी शरण में है, हमें बख्शिश करना, हमें माफ़ करना, हमारे हर अपराधों को क्षमा करना। तो यही है कृतज्ञता का भाव ईश्वर के प्रति हमारा, और होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सुबह उठते ही हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। हे प्रभु, आज सुबह से हम तुम्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते इसलिए। और रात को सोते समय भी हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमसे जो कुछ पाप अपराध हो गए हो तो उसे क्षमा करना और हमारी रात अच्छी बिताना। तो वो हमें जगाता है, वो हमें सुलाता है। तो हमें ईश्वर का कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यही काव्य हमें समझाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हम साइंस में बहुत आगे बढ़ गए हैं, इसीलिए हमें हम अहंकार आया है, अभिमान आया। उसी अभिमान को हमें मिटाना है और ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान मानकर चलना है। जय हिंद, नमस्कार।